तो मैंने आज आपको आप उससे अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके? कल मैंने पीडीएफ नहीं सेंड किया था, मैंने लास्ट डे आपको मैसेज किया था कि आपको चैप्टर 4 रीड करना है। किस-किस ने रीड किया चैप्टर 4? चैप्टर 4 किस-किस ने रीड किया? श्रेया तिवारी, माही ठाकुर, श्रेया, माही एंड बेटा रेज़ योर हैंड। वीर कुशवाहा, वेरी गुड। रशिका मानकर, गायत्री चौहान, रिद्धिमा ने रीड नहीं किया ना चैप्टर? यशराज मौर्य, रुक्मणी झा, याशिका कंप्लीटली अपना नाम नोट। अथर्व दुबे एंड राजेंद्र ठाकुर, बेटा अपने नाम से लॉगिन करिए। शिका ने रीड नहीं किया, राधिका तिवारी ने किया, वेरी गुड राधिका। नेक्स्ट ओके, मींस मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने रीड किया। चलिए तो हम पूछ लेते हैं स्टोरी में क्या हुआ था। राधिका तिवारी, राधिका सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। राधिका आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आ रहा होगा, सेल्फ को अनम्यूट। यस मिस। यस मिस। राधिका तिवारी आपको मेरी आवाज आ रही है? सेल्फ को अनम्यूट कीजिए राधिका। राधिका स्क्रीन पर मैसेज आ रहा है, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। यस। हाँ बेटा, आपने Yes. चैप्टर बताइए तो चैप्टर में क्या दिया गया है? यस मिस। चैप्टर 4 रीड किया ना? स्टोरी क्या थी चैप्टर 4 की? स्टोरी बताइए राधिका। राधिका तिवारी बार बार सेल्फ को अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? राधिका, राधिका तिवारी सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। नो मिस। राधिका, आपने चैप्टर 4 पढ़ा, चैप्टर में क्या दिया गया था? क्या पढ़ा आपने चैप्टर में? मिस आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो आपकी वॉइस नहीं आ रही है ना? हेलो। अथर्व दुबे सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। अथर्व, यस मिस। यस बेटा, चैप्टर पढ़ा था ना आपने? अथर्व दुबे सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। यस मिस। हाँ अथर्व, आपने चैप्टर 4 पढ़ा था, बताइए तो चैप्टर में क्या क्या स्टोरी थी चैप्टर की? अथर्व, अथर्व दुबे, रशिका मानकर सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। रशिका मानकर, यस मिस। रुक्मणी झा सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। यस मिस। बेटा आपने चैप्टर 4 रीड किया था रुक्मणी? नो मिस। हैंड रेज क्यों किया था? मिस जब आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, चलिए और किसने चैप्टर रीड किया था? हैंड रेज कीजिएगा। रेज योर हैंड। वीर, आई थिंक वीर कुशवाहा ने भी चैप्टर रीड किया था ना? वीर ने रेज हैंड किया था। सेल्फ को अनम्यूट कीजिए वीर।
ने बोला था। क्या बेटा? यस मैम। आपने चैप्टर 4 पढ़ा था? यस मैम। बताइए हमने पढ़ा बोल रही है। चैप्टर में क्या दिया गया था बेटा? आपने चित्तौड़ का नाम तो सुना होगा। यह वीरों की भूमि। आपको चैप्टर रीड करके नहीं बताना है। आपने चैप्टर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? कल मैंने पढ़ने के लिए कहा गया था, चैप्टर पढ़ा या नहीं? पढ़ा। पढ़ा था। तो चैप्टर में क्या पढ़ा आपने? क्या बताया गया है चैप्टर में? जो स्टोरी है पन्नाधाय का त्याग, उस स्टोरी में क्या बताया गया है बेटा? और किसने चैप्टर रीड किया था? रेज योर हैंड। श्रेया तिवारी। श्रेया सेल्फ को अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ बेटा बताइए, चैप्टर में क्या रीड किया था? मैम पन्नाधाय के बेटे चंदन को हाँ मार दिया गया था। जो राजा थे उन्हें मार दिया था। किसने मार दिया था बेटा? जो राजा थे। अच्छा राजा ने किसको मार दिया था? पन्नाधाय के बेटा चंदन को। अच्छा वेरी गुड। श्रेया ने सिर्फ बताया, क्योंकि श्रेया ने जितना रीड किया उसने श्रेय बताया, बाकी लोगों ने सिर्फ हैंड रेज किया। मैंने पूछा कि चैप्टर किसने रीड किया था, हैंड रेज कीजिए, तो सबने हैंड रेज किया, लेकिन सबसे पूछा तो किसी को आवाज नहीं आ रही है, कोई अपने आप को अनम्यूट कर रहा है, तो कोई अपना वीडियो ही ऑफ कर दे रहा है। क्यों राधिका? राधिका तिवारी, आपने तो अपना वीडियो ही ऑफ कर दिया। रुक्मणी झा को मिस तब आवाज नहीं आ रही थी, जब आपने पूछा तब हमने पहले ही हैंड रेज कर लिया था ना। अथर्व दुबे, सुनाई नहीं दे रहा है अथर्व को। राधिका राधिका तिवारी ने अभी भी अपना वीडियो ऑफ रखा है। राधिका तिवारी अपना वीडियो ऑन कीजिए बेटा, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं कीजिएगा। ओके, अगर आपने पढ़ा है तो हैंड रेज करना, नहीं तो नहीं करना। ओके चलिए हम पढ़ते हैं पन्नाधाय का त्याग। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्टोरी है, चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं। राजपुताने का इतिहास त्याग और बलिदान की असंख्य गौरव गाथाओं से भरा हुआ है। यहाँ के लोगों की देशभक्ति और राजभक्ति अतुलनीय है। पन्नाधाय राजभक्ति का एक ऐसा उदाहरण है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब जो पन्नाधाय है बेटा, इन्होंने अपने बेटे का बलिदान दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अपने बेटे, मतलब ये जहाँ पर जिस राजा के घर काम करती थी, वहां उस राजा के, अभी आपको आगे पता चलेगा कौन से राजा थे, उनके वो जो राजा थे उनके बेटे को मारना चाहते थे, लेकिन पता है पन्नाधाय ने क्या किया था? वो जो राजकुमार थे, राजकुमार को उठाकर और अपने बेटे को वहां सुला दिया था, तो उनके बेटे को ही मार दिया जाएगा। बहुत अच्छी स्टोरी है, चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं। आपने चित्तौड़ का नाम सुना होगा, यह वीरों की भूमि रही है। ठीक है, जो चित्तौड़ है वो क्या है? वीरों की भूमि है, जिसने समय समय पर देशभक्त वीर पुरुषों को जन्म दिया है। यहाँ के पुरुषों ने ही नहीं, वरन नारियों ने भी अपार शौर्य, त्याग और बलिदान दिखाया। मतलब जो चित्तौड़ है, वहाँ के सिर्फ पुरुष ही नहीं, वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी कई सारे बलिदान किए। उन महान नारियों में पन्ना का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। ठीक है, जो पन्ना का नाम है, वीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा बहुत बड़े वीर थे। ठीक है, मतलब जो चित्तौड़ के महाराजा थे राणा सांगा, वो बहुत ही वीर, बहुत ही बलवान, बहादुर। जब उनकी मृत्यु हुई, उनका पुत्र उदय सिंह बहुत छोटा था। मतलब जब चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा थे, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो जब उनका जो बेटा था उदय सिंह, वो बहुत ही छोटा था। इसलिए उदय सिंह के बड़े होने तक विक्रमाजीत को सिंहासन पर बैठाया गया। ठीक है, मतलब उनके जो थे वो बहुत छोटे
आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिएगा। ओके, देखिए आगे क्या कहना चाह रहे हैं। चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा बहुत वीर थे। जब उनकी मृत्यु हुई उनका पुत्र उदय बहुत ही छोटा था, इसलिए उदय सिंह के बड़े होने तक विक्रमाजित को सिंहासन पर बैठाया गया। विक्रमादित्य की राजकाज में रुचि नहीं थी, मतलब जो राजा विक्रमादित्य थे उनकी राजकाज में रुचि नहीं थी, इसलिए प्रजा उनसे खुश नहीं थी। ठीक है, मतलब वो कोई भी अपने राज्य का काम ठीक से नहीं करते थे, इसलिए जो चित्तौड़ की जो प्रजा थी वो उनसे खुश नहीं थी। कई बार लोगों के साथ उसका व्यवहार भी अशिष्ट हो जाता। मतलब कई बार वो लोग जो किसी मेरी वॉइस नहीं आ रही है, किसी का मैसेज आया है, किसी वॉइस नहीं आ रही है, हैंड रेज करके बताइएगा। बेटा अब मेरी वॉइस आ रही है, हैंड रेज कीजिएगा। आवाज आ रही है सभी को? रेज योर हैंड्स। बेटा अगर मेरी आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिएगा। आंचल पांडे, आंचल पांडे, आंचल पांडे अपना वीडियो ऑन कीजिए। मिस हाँ जी, मिस आपकी वॉइस धीरे आ रही है। अच्छा धीरे आ रही है, ठीक है अभी आ रही है बेटा? ठीक, ओके। अब सभी को मेरी आवाज आ रही है? बेटा मेरी आवाज आ रही है? हैंड रेज करके बताइएगा। वीर, वीर कुशवाहा, वीर मेरी आवाज आ रही है? हैंड रेज कीजिएगा। अगर आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिएगा। ओके, देखिए बेटा हम आगे करते हैं। भी अपशिष्ट हो जाता था, मतलब जो राजा थे उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही अपशिष्ट हो जाता था, मतलब वो हमेशा प्रजा से दुर्व्यवहार करते थे, प्रजा से अच्छे से बात नहीं करते थे। फिर आगे क्या हुआ बेटा? उसके व्यवहार और कार्य से प्रजा में असंतोष बढ़ता गया, मतलब जो उनका नेचर था उस नेचर की वजह से प्रजा में क्या हुआ? असंतोष बढ़ता गया, मतलब प्रजा दुखी होने लगी। ठीक है, क्या होता था? प्रजा जो उनके राज्य में जो प्रजा थी वो बहुत ही दुखी रहने लगी। एक दिन उससे एक वृद्ध सरदार को दरबार में ही घूसा मार दिया। मतलब उन्होंने क्या किया था? जो विक्रमादित्य थे उन्होंने क्या किया था? एक वृद्ध, एक बूढ़े आदमी को क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बूढ़े आदमी को, वृद्ध व्यक्ति जो था उससे, वृद्ध सरदार था, उसे क्या किया था? घूसा मार दिया था। मतलब उन्होंने दरबार में ही उसे मार दिया था। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? यह देखकर वहां उपस्थित राजकुमार वीर क्रोध में भर आए। ठीक है, मतलब उन्होंने देखा तो जो राजकुमार वीर थे वो क्रोध में आ गए। उन्हें यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने विक्रमादित्य को हटाकर बनवीर को सिंहासन पर बैठा दिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? विक्रमादित्य को सिंहासन से हटाकर बनवीर को बैठा दिया। यहाँ
मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत धीरे धीरे आ रही थी। आपकी आवाज धीरे धीरे आ रही है। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। मिस your voice आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब जिसे मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेज करिएगा। रेज योर हैंड्स। किसे मेरी आवाज आ रही है? जिसे आ रही है हैंड रेज कीजिए। आवाज आ रही है तो हैंड रेज करिएगा। किसे किसे आवाज आ रही है हैंड रेज कीजिए। मेरी आवाज वॉइस किसे किसे आ रही है हैंड रेज करके बताइएगा। बेटा रेज योर हैंड्स। अगर मेरी वॉइस आ रही है तो हैंड रेज कीजिए। बेटा अब वॉइस आ रही है सभी को मेरी? हैंड रेज करके बताइएगा। सभी को आ रही है? ओके, चलिए हम चैप्टर अपना कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे क्या हुआ बेटा। अगर आपको मेरी वॉइस नहीं आए तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, आप वीडियो से रीड करिएगा। ओके, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। जब उन्होंने विक्रमादित्य को हटाकर बलवीर को सिंहासन पर बैठा दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया, जब विक्रमादित्य का जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था प्रजा के खिलाफ, तो जो बनवीर थे उन्होंने क्या किया, विक्रमादित्य को हटाकर उदय सिंह को देखिए आगे क्या हुआ बेटा। उन्होंने जो विक्रमादित्य उन्होंने क्या किया था, एक वृद्ध सरदार को घूंसा मार दिया। यह देखकर वहां उपस्थित राजपूत वीर को क्रोध भर गए। मतलब जो राजपूत वीर थे उन्हें क्या आ गया, क्रोध आ गया, वो क्रोध ही गुस्सा हो गए। उन्होंने विक्रमादित्य को हटाकर बनवीर को सिंहासन पर बैठा दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, विक्रमादित्य को हटाकर क्या किया, बनवीर को सिंहासन पर बिठा दिया। यह तय हो गया कि उदय सिंह के बड़े होने तक बनवीर राजकाज देखेगा। मतलब ये डिसाइड हो गया कि जब तक उदय सिंह बड़े नहीं हो जाते तब तक कौन देखेंगे, राजकाज बनवीर जी। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, जब राणा सांगा और उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, उस समय उदय सिंह की उम्र केवल 6 साल थी। ठीक है, मतलब जब राणा सांगा और उनकी वाइफ की जब डेथ हुई, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो जो उनके बेटे थे उदय, उनकी उम्र कितनी थी, 6 साल। ठीक है, उदय सिंह का लालन पालन पन्ना धाय किया करती थी। ठीक है, मतलब जो उदय सिंह थे उनका जो लालन पालन, मतलब उनको पालना, उनको रखना, मतलब जो भी उनका जो लालन पालन था वो कौन करती थी, पन्ना धाय। ठीक है, उनका पुत्र चंदन भी उदय सिंह की उम्र का ही था। ठीक है, मतलब जो पन्ना धाय थी, जो उनका बेटा था वो भी उदय सिंह के बराबर का ही था, मतलब उसी एज का था। दोनों बालक साथ साथ रहते, खाते पीते और खेलते थे। मतलब जो दोनों बालक थे वो एक साथ ही रहते थे, एक साथ ही खाना खाते थे और एक साथ ही खेलते थे। बनवीर सिंहासन पर बैठा तो उसके मन में लालच आ गया। ठीक है, मतलब जो बनवीर था वो जब उसे सिंहासन दिया गया, राजकाज दिया गया, तो उसके मन में क्या आ गया था, लालच। वह जानता था कि वह
तभी तक राजा रहेगा जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब जब बनवीर सिंहासन पर बैठा तो उसके मन में क्या आ गया था, लालच। उसे पता था कि जब तक रणवीर बड़ा नहीं होगा तब तक वो राजा रहेगा, लेकिन जैसे ही रणवीर बड़ा हो गया तब वो राजा के राजकाट सिंहासन से वो उसे हटा दिया जाएगा। जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाता उसने उदय सिंह को मार डालने का निश्चय किया। ठीक है, मतलब उसने क्या डिसाइड किया, बनवीर ने, कि वो एक काम करता है, वो उदय सिंह को ही मार डालता है। अगर उदय सिंह को मार डालेगा तो राजकाट उसके पास ही रहेगा। इसके लिए उसने नगर में दीपदान उत्सव मनाने की घोषणा की। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, उसने नगर में घोषणा कर दी दीपदान की। ठीक है, मतलब जो दीपदान उत्सव होता है उस उत्सव की घोषणा कर दी। जब नगर के लोग दीपदान उत्सव देखने गए हुए थे, बनवीर हाथ में नंगी तलवार लेकर विक्रमादित्य के महल में घुस गया। ठीक है, बनवीर ने क्या किया, वो तलवार लेकर आया और विक्रमादित्य के महल में घुस गया और सोते हुए विक्रमादित्य पर प्रहार किया। ठीक है, मतलब सोते हुए उसने क्या किया, विक्रमादित्य पर प्रहार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। ठीक है, उसने क्या किया, वो जो छोटा बच्चा था उस पर विक्रमादित्य के महल में घुस गया और उसने सोते हुए विक्रमादित्य पर प्रहार कर दिया और उसे मार डाला। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, महल में हाहाकार मच गया। इसके बाद बनवीर खून से रंगी तलवार लेकर पन्ना के महल की ओर चल पड़ा। ठीक है, मतलब फिर क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ बेटा, जैसे ही उसने जब विक्रमादित्य को मारा तो जो महल था उसमें हाहाकार मच गया। ठीक है, तो महल में हाहाकार मच गया और उसके बाद उसने उसी खून से रंगी हुई तलवार लेकर कहाँ गया, पन्ना के महल। ठीक है, जहां पर राजा जो उदय सिंह थे वो पन्ना धाई माँ के साथ रहते थे, पन्ना धाई के साथ रहते थे। ठीक है, उस महल में चला गया। विक्रमादित्य की हत्या का समाचार पन्ना को मिल गया था। ठीक है, मतलब जो पन्ना धाई थी उन्हें पता चल गया था कि विक्रमादित्य का देहांत हो गया है, विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई है। ठीक है, उसने इस घटना से अनुमान लगा लिया था कि अब बनवीर उदय सिंह को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। मतलब जैसे उन्हें पता चला कि बनवीर ने विक्रमादित्य को मार डाला है तो वैसे ही उन्हें शक हुआ, उन्हें पता चल गया कि अब बनवीर उदय सिंह को भी मारने की कोशिश करेगा, वो उदय सिंह को भी नहीं छोड़ेगा। उदय सिंह थका हुआ था इसलिए जमीन पर ही सो गया। ठीक है, मतलब जो उदय सिंह जी थे वो थके हुए थे, उदय सिंह थका हुआ था इसलिए वो क्या हुआ था, वो जमीन पर ही सो गया था। राजभक्त पन्ना ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उसने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। मतलब पन्ना धाई ने क्या किया, जो पन्ना धाई थी उन्होंने क्या किया, जो उदय सिंह थे वो नीचे सो रहे थे जमीन पर, तो पन्ना धाई ने क्या किया, अपने बेटे को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। ठीक है, आगे क्या हुआ, पलंग पर सुला दिया। इसी समय कीरत बारी जूठन लेने आया। ठीक है, मतलब इसी समय क्या हुआ था, जो कीरत बारी था वो क्या लेने आया था, जूठन। ठीक है, जो उन्होंने खाना खाया था जो जूठा छूट गया था वो लेने आया। महल में उत्सव होने के कारण वह बड़ा टोकरा लेकर आया था। ठीक है, मतलब महल में उत्सव था इसलिए वो बड़ा सा टोकरा लेकर आया था। पन्ना ने उदय सिंह को उस टोकरे में छिपा दिया। ठीक है, पन्ना ने क्या किया, उदय सिंह को उस टोकरे में छुपा दिया और पत्तलों से ढक दिया। उसने कीरत को समझाया कि वह तुरंत टोकरा लेकर नदी के किनारे पहुंचे और थोड़ी देर वहीं प्रतीक्षा करे। ठीक है, उसने क्या किया, उस कीरत को समझा दिया कि तुम टोकरा लेकर नदी के किनारे पर पहुंचो और थोड़ी देर वहीं पर वेट करना, इंतजार करना। कीरत ईमानदार और राजभक्त सेवक था, उसने तुरंत ही आज्ञा का पालन किया। ठीक है, मतलब जो कीरत था वो राजभक्त था और ईमानदार भी था, इसलिए उसने क्या किया, जैसा पन्ना ने किया उसने उसकी आज्ञा का पालन किया, मतलब उनकी बात मानी। फिर आगे क्या हुआ, थोड़ी ही देर बाद बनवीर पन्ना के महल में आ पहुंचा। ठीक है, जो बनवीर था जिसने विक्रमादित्य को मारा था वो पन्ना के महल में आ गया।
खून से रंगी तलवार लहराते हुए उसने पूछा, उदय सिंह कहाँ है? ठीक है, मतलब उसके हाथ में जो तलवार थी वो खून से रंगी हुई थी और वो वैसे ही तलवार लेकर आया और पूछा कि उदय सिंह कहाँ है? पन्ना पहले तो पन्ना चुप रही, लेकिन जब बनवीर ने फिर तेज आवाज में पूछा तो उसने पलंग पर सोते हुए बच्चे की ओर संकेत कर दिया। मतलब उसने क्या किया, जब उसने पहले तो पन्ना ने नहीं बताया कि उदय सिंह कहाँ है, मतलब वो थोड़ी देर चुप रही, लेकिन जब वो तेज आवाज में पूछने लगे तो उन्होंने क्या किया, पलंग पे जो उनका बेटा चंदन सो रहा था, पन्ना का जो बेटा है, पन्ना भाई का जो बेटा है वो चंदन पलंग पर सो रहा था, उन्होंने क्या किया, उसकी तरफ इशारा कर दिया। बनवीर ने तलवार के एक ही बार में बालक के 2 टुकड़े कर दिए और वहां से चला गया। मतलब बनवीर ने क्या किया, जो पन्ना धाय थी उनके बेटे के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, उनका जो बेटा चंदन पलंग पे सो रहा था उसके एक बार में ही तलवार से 2 टुकड़े कर दिए और वहां से चला गया। पन्ना की आंखों के सामने ही उसके प्रिय पुत्र की हत्या हो गई। मतलब पन्ना धाय थी उनकी आंखों के सामने ही उनके बेटे की हत्या हो गई, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। पूरे महल में शोर मच गया कि बनवीर ने उदय सिंह की हत्या कर दी। चारों ओर हाहाकार मच गया। मतलब क्या हुआ बेटा, सभी लोगों को क्या पता था कि बनवीर ने उदय सिंह की हत्या कर दी, मतलब उन्होंने उदय सिंह को मार दिया। चारों ओर यही बातें होने लगी। पन्ना ने अपने पुत्र की मृत्यु का शोक किसी पर प्रकट नहीं किया। वह रात में ही नदी किनारे पहुंची जहां कीरत बारी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, मतलब वो अपने बेटे को वहीं छोड़कर और रात में ही वहां जो कीरत था, जिससे जो नदी किनारे पर उसका वेट कर रहा था, वो वहां पहुंच गई। पन्ना उदय सिंह को लेकर कमलमेर के किले में चली गई। ठीक है, पन्ना ने क्या किया, उदय सिंह को लेकर कमलमेर के किले में चली गई। वहां उसने किले के किलेदार आशा साहब को सारी बात बताई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वहां किले में गई और किले में की जो किलेदार थे आशा साहब, उनको सारी बात बताई। पन्ना का इतना बड़ा बलिदान देखकर आशा साहब दंग रह गए। ठीक है, उन्होंने देखा कि पन्ना ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया, उनको यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने पन्ना और उदय सिंह को अपने यहाँ शरण दी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो किले के किलेदार थे आशा साहब, उन्होंने पन्ना और उदय सिंह को अपने यहाँ रखा और उदय सिंह के बड़े होने तक यह भेद किसी को प्रकट नहीं किया। मतलब उन्होंने जब तक उदय सिंह बड़े नहीं हो गए तब तक उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। ठीक, उदय सिंह जीवित है और उसके पास सुरक्षित है। मतलब उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि जो उदय सिंह है वो जीवित है, जिंदा है और उनके पास है। ये बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई। ठीक है, आगे देखिए बेटा स्टोरी में क्या हुआ। कई साल बाद चित्तौड़ के लोगों को पता चला कि उदय सिंह जीवित है। मतलब कई साल बीत गए, उसके बाद जो चित्तौड़ की प्रजा थी उन्हें पता चला कि उदय सिंह जीवित है। उदय सिंह और बनवीर की सेना के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, उदय सिंह और जो बनवीर है उनकी सेना, दोनों की सेना के बीच में युद्ध हुआ जिसमें बनवीर मारा गया। उसके बाद उदय सिंह चित्तौड़ के महाराणा बने। ठीक है, मतलब उसके बाद क्या हुआ, जो उदय सिंह और बनवीर के बीच में युद्ध हुआ तो बनवीर उस युद्ध में मारा गया। उसने उदय सिंह ने उस युद्ध में बनवीर को मार डाला और जो उदय सिंह थे वो चित्तौड़ के महाराणा बने। इस प्रकार पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर चित्तौड़ के राज परिवार को निर्वेश नहीं होने दिया। मतलब जो पन्ना धाय थी उन्होंने अपने बेटे का बलिदान देकर चित्तौड़ का जो चित्तौड़ के नए अगले राजा थे उन्हें मरने नहीं दिया। उसके महान बलिदान को लोग आज भी याद करते हैं। मतलब उन्होंने जो पन्ना धाय ने अपना जो बलिदान दिया, अपने बेटे का बलिदान दिया, उसे आज भी लोग याद करते हैं। ठीक है, ये हमारी स्टोरी थी बेटा। स्टोरी हमारी फिनिश होती है। अब आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि टाइम भी हमारा फिनिश होने वाला है, तो हम जो इसकी स्टोरी की जो एक्सरसाइज है हम वो कल कंप्लीट करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आपको इस स्टोरी को रीड करना है। ठीक है, और इसके जो शब्दार्थ है वो आपको रफ कॉपी में राइट करना है एंड लर्न करना है। ओके बेटा, क्लियर हुआ? होमवर्क क्या करना है आपको, चैप्टर 4 पन्ना धाय माँ स्टोरी रीड करनी है और इस चैप्टर के जो शब्दार्थ है वो अपनी रफ कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? तो हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, बाय एवरीवन।